नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वनडे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो ये क्लास है, ये ग्रामर की पहली क्लास है। पहली क्लास का मतलब है कि यहाँ पर जब हम ग्रामर शुरू करेंगे तो यहाँ हम पहली क्लास इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम ग्रामर के रूल्स जानना शुरू करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है इस चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जितना भी सिलेबस मैं पढ़ाने वाला हूँ या फिर जितना भी सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है, जो भी सिलेबस ग्रामर का आपके सिलेबस में है, वो सारा मैंने उसमें डिस्कशन किया है। सभी टॉपिक्स के नाम मैंने वहाँ पर बताए हैं। और जो ग्रामर है, जो सेकंड इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, वो 4 भागों में हमने वहाँ पर बताई है। तो आज के जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रामर कहते किसको हैं और ग्रामर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सबसे पहले आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भाषा सीख रहे हैं, वो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो, सबसे पहले हमें उसका व्याकरण जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं जानेंगे, जब तक उसके ग्रामर को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस भाषा पर बात नहीं कर सकते, उसको नहीं सीख सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको वो भाषा आ जाती है। जैसे कि हम हिंदी खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं किताबों से, लेकिन जो उसकी बारीकियाँ होती हैं, जो चीज़ें असलियत में होती हैं एक भाषा में, वो हमें ग्रामर से ही पता चलता है। क्योंकि ग्रामर जो सिखाता है हमें एक भाषा को किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से हमें भाषा को लिखना है, ये सारे नियम हमें ग्रामर ही सिखाता है। यानी कि किसी भी भाषा का व्याकरण ही हमें उस भाषा के नियमों को बताता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दी है ग्रामर की डेफिनेशन। ग्रामर इज द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो यहाँ पर लिखा है ग्रामर इज द वे, व्याकरण है एक ऐसा रास्ता है या फिर कह सकते हैं एक ऐसा पथ है, इन विच जिसमें वी हम यूज द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के नियमों को क्या है, किसी भाषा के नियमों को प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया होगा। ग्रामर इज द वे, ग्रामर एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम किसी भाषा के प्रयोग को, किसी भाषा को प्रयोग करने के तरीके जानते हैं या फिर नियम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन भी नीचे देख सकते हैं। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन ए लैंग्वेज थ्रू बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। मतलब कि किसी भाषा को लिखने और बोलने में किस तरह से हमें शब्दों को इस्तेमाल करना है, किस तरह से शब्दों को हमें प्रयोग में लाना है, ये हमें क्या बताता है। ये ग्रामर, जो ग्रामर होती है, ग्रामर का ही एक सेट बताता है, यानी कि ग्रामर का समुच्चय है, या फिर कह सकते हैं जो ग्रामर में नियम दिए होते हैं वे ही हमें ये चीज़ें सिखाते हैं कि हमें किसी भाषा को या फिर किसी शब्द को किस तरह से लिखना है, किस तरह से बोलना है। तो अभी हमने बात की है यहाँ पर ग्रामर की डेफिनेशन की। अब हम आगे चलेंगे। ग्रामर सीखने के बाद जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो इसके बाद चीज़ें आती हैं, वो होती है वर्णमाला, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं इंग्लिश में। तो अल्फ़ाबेट को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अल्फ़ाबेट को नहीं जानेंगे तब तक हम ग्रामर के नियमों को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट जान लेते हैं कि अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं, और उसमें जो लेटर्स होते हैं, यानी कि जो उसमें वर्ड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज करते हैं, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमाला का मतलब है, देखो यहाँ पर एक
शब्द है वर्ण और एक शब्द है माला। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इस तरह से हम इसको अगर तोड़कर पढ़ते हैं तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लेटर भी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है यहाँ पर माला। तो आप यहाँ माला से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि वर्ण है, जैसे कि आप मोती आपने देखे होंगे, मोतियों से माला बनती है, उसी तरह से क्या है यहाँ पर वर्णों से माला बनी है। तो उसी को हमने क्या कहा है, उसी को हमने वर्णमाला कहा है, यानी कि अल्फाबेट कहा है। और अल्फाबेट जो बनती है वो किससे बनती है, अक्षरों से बनती है, लेटर से बनती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बारीक चीज हम जान लेते हैं। जो अक्षर है, अक्षर, ये अक्षर शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि ए प्लस क्षर। यहां पर ए का मतलब है नहीं और क्षर का मतलब है नष्ट होने वाला, या फिर कह सकते हैं कि टूटने वाला। तो क्या है, नहीं टूटने वाला। तो हम यहां से एक चीज समझते हैं, जो अक्षर होते हैं वे और ध्वनियों में नहीं टूट सकते, यानी कि जो अक्षर होते हैं उनको हम अन्य अक्षरों में या फिर उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पर अगर अक्षरों की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हम जब इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि ए से हमारे पास क्या होता है, जेड तक होते हैं अक्षर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अगर हम इसको पूरा मिलाकर बोलें तो इसको हम नाम देते हैं वर्णमाला या फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग रूप में देख रहे हैं तब हम इनको क्या कहेंगे, तब हम इनको वर्ण कहेंगे, यानी कि लेटर कहेंगे। तो हम कह सकते हैं जो वर्णमाला होती है, यहाँ पर हम डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अल्फाबेट is a group of well arranged letters. Alphabet is a group of well arranged letters, यानी कि सही रूप में व्यवस्थित अक्षरों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं। सही रूप में व्यवस्थित अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या फिर अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद है जो हमारा ये है अक्षर, इसको हम क्या है, लैंग्वेज की ये है सबसे छोटी इकाई, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हम कह सकते हैं जो लेटर्स होते हैं, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना जो ग्रामर की डेफिनेशन है वो हमने जाना। उसके बाद हमने जाना कि जो हमारी अल्फाबेट है, जो वर्णमाला है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल अरेंज्ड लेटर्स। उसके बाद हमने क्या जाना, लेटर्स। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अक्षर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अभी हम बात करेंगे अक्षर जो होता है वो क्या होता है, अल्फाबेट का एक पार्ट होता है। अल्फाबेट का एक पार्ट होता है। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम ए लिखते हैं, ए ये अल्फाबेट का एक पार्ट है, यानी कि एक अक्षर है। ऐसे ही इसी तरह से कितने हमारे टोटल अक्षर होते हैं, 26 यहाँ पर
लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या अपने फ़ोन में ये स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं या फिर इसको पोस्ट करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो अब हम बात करते हैं लेटर्स जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, हमें तो पता चल गया कि जो अल्फ़ाबेट होती है वो कितने अक्षरों से मिलकर बनती है, वो 26 लेटर्स से मिलकर बनती है। और इसमें जो लेटर्स होते हैं यानी कि जो लेटर्स होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, वे होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं एक अल्फ़ाबेट में, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और ये डिवाइड होते हैं 5 और 21 के समुच्चय में, यानी कि एक भाग होता है 5 का और एक भाग होता है 21 का। जो 5 वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं वोवेल्स। क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको स्वर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है जो 21 हैं, ये हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, या फिर हम हिंदी में बात करें तो इनको हम बोलते हैं व्यंजन। अब ये होते कौन कौन से हैं, थोड़ा ये जान लेते हैं। देखो, जो स्वर होते हैं वे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। और जो व्यंजन होते हैं वे होते हैं बी, सी, डी। यहां से इस तरह से देख सकते हैं आप, बी, सी, डी, ई यहां पर है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। यू यहाँ पर है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो इस तरह से जो हमारे पास लेटर्स हुए वो 2 भागों में विभाजित हुए, यानी कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है, 21 है, और वोवेल्स की संख्या है 5। तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इस तरह से आप देख सकते हैं जो वोवेल्स होते हैं ये होते हैं 5 और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ये होते हैं 21। अब हम बात करते हैं जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जो वोवेल्स होते हैं, इनकी संख्या तो इतनी होती है, लेकिन याद रखेंगे इनके जो साउंड्स होते हैं जो ये हैं, इनके साउंड होते हैं, जो स्वर होते हैं यानी कि जो वोवेल्स होते हैं इनके 20 साउंड्स होते हैं, और जो ये होते हैं इनके होते हैं 24 साउंड्स। जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनके 24 साउंड्स होते हैं, और जो वोवेल्स होते हैं इनके 20 साउंड्स होते हैं। यानी कि हम अगर बात करते हैं टोटल तो 20 + 24, तो इस प्रकार से हमारे पास कितना आता है, 44। तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं, लेकिन इन 26 लेटर्स के जो साउंड होते हैं, जो इनको बोलने के आधार पर साउंड बनाए गए हैं, जो साउंड होते हैं उनकी संख्या होती है 44। कितनी होती है, 44 इनकी संख्या होती है। अब ये होती कौन कौन सी है ये मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए तब तक। तो मैंने 5 वोवेल्स के और 21 कॉन्सोनेंट्स के साउंड लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं, जो 5 कॉन्सोनेंट है उनके 20 साउंड हैं, और जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके 24 साउंड है। किस तरह से देखते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वोवेल साउंड्स। क्या देखेंगे, वोवेल साउंड्स देखेंगे। और वोवेल साउंड में पहला है ये ई, जो जिसको हम बड़ी ई से ई बोलते हैं, ठीक है, जिसको बड़ी ई बोलते हैं। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ट्री। जब आप ट्री बोलते हैं तो इसमें लेट तक क्या है, आप बोलते हैं ट्री, इस तरह से। और यहाँ पर है दूसरा ए, जैसे कि बैड में BED, बे, बे के बाद हम ए बोलते हैं ना, तो ये वाला, ठीक है, साउंड है। उसके बाद यहाँ पर आ का है कार। इस तरह से आप बोल कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ। और
लॉ। और यहाँ पर क्या है ऊ, जैसे कि बुक। उसके बाद है ए, जैसे कि कप, CUP कप। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जो ई है, यहाँ से ये साउंड है, यहाँ पर ये ई का साउंड है, यहाँ पर एक जो ए है यहाँ पर इसका साउंड है, यहाँ पर ए का साउंड है, यहाँ पर ओ का साउंड है, और यहाँ पर यू का साउंड जो है वो क्या है, यहाँ पर यू का साउंड ए है। इस तरह से आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर जैसे कि डे में यहाँ पर ए की जो साउंड है वो क्या है, वो ए है, ठीक है। जो ए की साउंड है यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में। उसके बाद है आई, जैसे कि बॉय, ठीक है, बॉय, बॉय बोलते हैं जैसे कि बॉय, ठीक है। उसके बाद है आउ, टाउन, आउ, इसमें आप देख रहे हैं साउंड टाउन, ठीक है। उसके बाद है ईयर, ER, केयर, केयर, ऐसे हम बोलते हैं ना केयर, तो क्या है ए और क्या है ए। उसके बाद है ई, जैसे कि सिटी, यहाँ पर आई का साउंड है ई। उसके बाद है ए, यानी कि जैसे कि कैट में जैसे कि ए का साउंड क्या है, ये ए है। इस तरह से आप साउंड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ओ, जैसे कि कोट, कोट। उसके बाद है बड़ा ऊ, फूड, फूड में जैसे कि आप बोलते हैं तो ये बड़ा ऊ, ठीक है। अर्थ, EARTH, अर्थ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, तो अर्थ इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ए है, यानी कि जैसे कि एगो में। उसके बाद है आई, टाइम में है। ओ, ओल्ड, EA, डियर, हम बोलते हैं डियर, तो ई और ए की साउंड क्या है हमें मिलती है यहाँ पर। उसी तरह से ऊ ए, पुअर, पुअर, पुअर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके एग्जांपल्स भी लिए हैं और जो इनके साउंड होते हैं वे भी लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं। देखो जैसे कि पे, पी, जैसे कि यहाँ पर क्या है पे है, पे, पेन में क्या है, पेन में पे है। उसके बाद है टे, टेन। उसके बाद है के, कैट, चे, चाइल्ड में। उसके बाद है फे, फैन, थे, थंब में, यहाँ पर TH है ना, पर थंब, जब हम थंब बोलते हैं तो क्या है यहाँ पर थे का साउंड निकलता है। से, सन, और ये है शे, ये भी शू, शू जब हम बोलते हैं तो इस तरह से है, हैन, ने, नोट, ले, लेग, ये, यश, ये, यश। उसके बाद है जो अगला साउंड है वो है बे का, और बे का साउंड जैसे कि बॉल में, BALL, बॉल। डे, डे में। गे, गन में। जे, जज, जे इसमें, जज में जे का साउंड है। वे, वैन, वे, वैन। दे, दे, जे है जैसे कि यहाँ पर एक इसमें है जू, जे के साउंड किससे निकलते हैं, जू से निकलते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल भी एक सभी साउंड के लिए, ठीक है। और फिर अगला यहाँ पर जे है प्लीजर, इसको हम प्लीजर बोलते हैं, प्लीसर नहीं बोलते हैं। यहाँ पर एस लगता है, लेकिन एस के लिए यहाँ पर जे का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं, मैन, आदि में है और गे है, ठीक है। रिंग, जब ING हम बोलते हैं अंत में यहाँ पर रिंग, तो रिंग में क्या है आदि ने और गे बोला जाता है। रे, रे यानी कि जैसे कि रूम में रे। वे, वाइफ, वे जैसे कि वाइफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 साउंड है और यहाँ पर 20 साउंड है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। जो हमारी वर्णमाला होती है, जो हमारी अल्फाबेट होती है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन उन लेटर्स के कितने 44 साउंड्स होते हैं। किस तरह से 5 जो हमारे वॉबल्स हैं उनके 20 साउंड्स होते हैं, और जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं उनके 24 साउंड्स होते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमने इन साउंड्स की चर्चा की है वे क्यों की है। अभी आप जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलती है, देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हाँ, आपने 2 अक्षर जरूर देखे होंगे, जैसे कि एक ए है और एक है एन। ये 2 शब्द आपने जरूर देखे होंगे। इनको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं या फिर डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं।
ये अक्सर उन शब्दों के आगे लगाए जाते हैं जिनकी संख्या एक होती है, जिनकी संख्या एक होती है। और याद रखेंगे जो ए और एन है वो वन का क्या है, वो वन का लाइट फॉर्म है, यानी कि हल्का रूप है। ठीक है, इसका मतलब एक होता है ए या एन का, लेकिन ये जो होता है क्या है, वन का ही हल्का रूप होता है, या जिसको हम लाइट फॉर्म कह सकते हैं। हम अक्सर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले हमें ए लगाना है, और जब कोई वोवेल से शुरू हो, यानी कि ए ई आई ओ यू से कोई भी शब्द शुरू हो तो उसके पहले हमें ए एन लगाना है। जबकि ऐसा है नहीं, जो हम ए और एन लगाते हैं वे लगाते हैं इन साउंड्स के आधार पर। इन साउंड्स के आधार पर ही हम क्या है, ए या एन का प्रयोग करते हैं। देखो, जिन भी शब्दों से ये साउंड निकलेंगे, यानी कि जिन शब्दों से भी ये वाले साउंड्स निकलेंगे, उनके पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है, यानी कि ए एन का। और जिन शब्दों से ये साउंड निकलते हैं, जिन शब्दों से ये साउंड निकलते हैं, उनके पहले हम प्रयोग करते हैं ए का। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, या फिर क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं। और इस तरह से आप ये याद रखेंगे कि जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है, जो हमारी वर्णमाला होती है, वो किस तरह से होती है। तो इस तरह से इतने साउंड्स होते हैं और 26 लेटर्स होते हैं। थोड़ा और आगे मैं चीज़ों को बताता हूँ, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने ग्रामर की डेफिनेशन को जाना, उसके बाद अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन को जाना, लेटर की डेफिनेशन को जाना, और लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं तो ये जाना, और लेटर्स के साउंड कितने होते हैं ये जाना। अब हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आप देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो मिलेंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको यूज ऑफ ए और एन ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। ध्वनियों के आधार पर ए और एन का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, किन शब्दों के साथ हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, और किन शब्दों के साथ हम ए एन यानी कि एन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।